अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नन्नों ने अपने व्लॉग का स्टार्ट बच्चों को दिखाते हुए किया। उसके बाद अपने कैमरे का रुख अपनी पप्पो की तरफ किया और उनसे सवाल किया कि आपने नाश्ता कर लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने दवाई पी ली है। उस पर उनकी पप्पो कहती है हाँ, मैंने नाश्ता भी कर लिया और दवाई भी खा ली है। उसके बाद वो अपने कैमरे का रुख अपनी वालदा की तरफ करती हैं, उनसे भी कमोबेश इसी किस्म का सवाल पूछती हैं और कहती हैं कि आपको अच्छा लग रहा है। तो उनकी वालदा कहती हैं हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मुस्तफ़ा को रेस्ट वॉच पहनाई जा रही है और वो बंद के नहीं दे रही होती है। नन्नो भी ट्राई करती हैं, तमन्ना भी और उनकी फुप्पो भी, मगर नाकाम हो जाते हैं सब के सब। और इंसाफ भी कामयाब हो जाती हैं। फिर रेस्ट वॉच की तारीफ़ें की जाती हैं। उसके साथ ही नन्नो साहिबा फिर बच्चा बन जाती हैं और बलून में पानी भरती हैं, और यानी कि अपने एक दूसरे बलून फेंकने का सिलसिला किया होगा, जो कि उन्होंने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया। उसके बाद वो लोग तैयार होने लगते हैं मस्जिद नबी जाने के लिए। नन्नो स्कार्फ लेती हैं और कहती हैं कि इसमें मेरा फेस बिल्कुल अंडे की तरह दिखता है। खैर, हम तो ये कहेंगे कि आप ये स्कार्फ पहने ना पहने, आपका फेस तो डायनासोर के अंडे के जैसे ही दिखता है। फिर ये लोग तफरी करने के लिए मस्जिद नबी रवाना हो जाते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तफरी कह रही हूँ, लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ व्लॉग बनाए जाते हैं, जबकि वो जगह मुक़द्दस है, वहाँ इबादत होनी चाहिए और अदब की जगह है। खैर, वो लोग फिर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर उनकी वालदा उनको नहीं मिल रही होती हैं, और जब उनको मिल जाती हैं तो वो उनके गले लग जाती हैं और पप्पो के भी गले लग जाती हैं, जैसे वो कब की बिछड़ी हुई थी। उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं घर पर, और जब घर पर आते हैं तो सलमा उनके लिए खाना बनाती हैं, जो नन्नू को चखाती हैं। और नन्नू चखती हैं और कहती हैं कि नमक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर अच्छा है। अब अल्लाह जाने वो प्रेग्नेंट हैं या कि उनको ऐसे ही शो कर रही हैं। फिर वो अपनी वालदा के पास लेके जाती हैं, और अब उन्होंने अपनी वालदा को मॉम कहना छोड़ दिया है, बल्कि अपनी वालदा को वो कहती है रुबीना रुबीना रुबीना। फिर वो जाती हैं और चखाती हैं, और जब वापस आई कहती हैं कि रुबीना कह रही हैं कि पप्पू खाना बना है। वाह भाई, हैरत की बात है, खाना भी पप्पू हो गया। खैर बहरहाल, वो पप्पू खाना शायद वो लोग खा लेते, उसको भी नहीं दिखाया जाता है। और दिखाया ही जाता है कि वो फिर बच्ची बन गई हैं, और बच्ची बनने के बाद उन बच्चों के साथ उनके पास जो तोता पला हुआ है उसको या अल्लाह कर कर के तेज़ तेज़ आवाज़ में या अल्लाह कुछ और बन जाता है। ये उसकी बेहरमती है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि इस तरह की हरकतें मत करें। और ख़ैर, वो लोग ज़मीन पे हाथ मार मार के उसका सर हिलवाते हैं उस तोते का। उसके बाद वो दिखाती हैं कि उनके जो कि कल मेहंदी का सिलसिला शुरू हुआ था, तो अब शादी का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके मेकअप शेकअप की तैयारियां हैं। तो उनको सबसे पहले लेशेस लगाए जाते हैं। जब लेशेस लग रहे होते हैं तो फिर दिखाया जाता है एक लेश लगा के, जिस पर सब कहते हैं वाह वाह, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। फिर खैर वो पूरा काम कंप्लीट करती हैं और उनकी तारीफ़ें होती हैं। वो जवान होती जा रही हैं, इंसाफ बीबी साहिबा। खैर, नन्नो साहिबा उनसे कहती हैं कि आप अजगर के लिए तैयार हुआ करें, अजगर आपका शौहर है। ऐसा लगता है कि जैसे वो नई बात उतारी और वो बुज़ुर्ग अम्मा है शायद, और लगता है कि इंसाफ बीबी तो मासूम चोचू बबू है। खैर, उसके बाद वो उनसे ये कहकर उनको छोटी सी डोल का भी खिताब देती हैं, और इस तरीक़े से उनका ये व्लॉग ख़त्म हो जाता है। देखिए जनाब, क्या था व्लॉग में, कुछ नहीं। खैर, उसके बाद हम दाई अम्मा के व्लॉग की बात करते हैं। दाई अम्मा के व्लॉग को तो आप जानते ही हैं क्या होता है। सिर्फ खाना पकाना या मस्जिद नबी जाना और वहाँ के सतून छत वगैरह दिखाना। तो यहाँ पर भी स्टार्ट लेती हैं वो इस तरीक़े से कि अब हम हरम शरीफ जा रहे हैं, और गाड़ी में रवाना होती हैं। बच्चे ट्यूशन के लिए उनके साथ होते हैं, और फिर अजगर उनको ड्रॉप करता हुआ चला जाता है। वहाँ पहुँचती हैं ये दाई अम्मा साहिबा, और वहाँ पर भी वो व्लॉग बना रही होती हैं। कितने अफसोस और शर्म का मुकाम है कि उनको इतने दिन हो गए, अब तो वो पीछा छोड़ दें व्लॉग का, अभी भी उनको दुनियादारी लगी है। अब खैर, वो बना रही होती हैं और दुआएं कर रही होती हैं। और दुनियादारी और इस दुआओं की हैसियत ये है, हकीकत ये है कि जब भी वो दुआ करती हैं, अपने लिए करती हैं, अपने घर वालों के लिए और सलमा लोग के लिए करती हैं,
मगर सितारा और उनके बच्चों के लिए एक दफ़ा भी नहीं करती हैं। ऐसी दुआएं क्या कबूल होंगी कि जिनमें आप अपने आप को ही रखें और अपने मनपसंद अफराद के लिए दुआ करें। और अपनी नीयत का और अपने दिल का साफ़ करना ज़रूरी है अपनी पूरी गुनाहों से साफ़ होने के लिए, मगर ऐसा कुछ दाई अम्मा में नज़र नहीं आता है। और दाई अम्मा इस तरह से करते कराते फिर दिखाती हैं कि उनको इंसाफ बीबी अपने हस्बैंड और घर वालों के साथ देने के लिए आई हैं, और मलक भी आई है। तो बार बार ये दोहराया जाता है हर एक की तरफ से, मलक आई है, पहला दिन है मलक का, दुआ कीजिए मलक के लिए। और इस तरह की बातें करते हुए नन्नो साहिबा अपनी वालदा के गले जाती है। रुबीना तो बोल ही रही थी, अब बोलती है मेरी मोटी। फिर रुबीना साहिबा तस्वीर बनवाती है तमन्ना से कि मेरी और उनकी तस्वीर या व्लॉग बना दो। उसके बाद वो लोग जो बनाने के बाद वो घर आते हैं, नीचे आते हैं लिफ्ट से, और उसके बाद सामने गाड़ी खड़ी होती है और वो कहते हैं कि अजगर वो कहती हैं ये देखिए हानिया तुम क्या कर रही हो, हानिया तुम कब आई। जिस तरह की फजूल बातें करती हैं इस तरह से इस वक्त भी करती हैं। और फिर अजगर बच्ची को लेके गाड़ी में जाता है और फिर सब गाड़ी में बैठ के घर वापस आ जाते हैं। इस तरीक़े से इनका व्लॉग भी ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि बाबर साहब सितारा यासीन के घर पहुँचे, और क्यों पहुँचे आप समझ सकते हैं। शॉर्ट आउट लेना है, सितारा यासीन की दुआएं लेनी है, उनका प्रमोशन लेना है। बिना इस सब के वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मगर ये लोग मानते नहीं हैं। और इस तरीक़े की जो तरीक़े करते हैं वो इसका सबूत है कि वो मजबूर भी हैं और दिल से उनको मालूम भी यही बात, मगर अपने ज़बान से ये इकरार नहीं करते और अपने आप को पुरखुलूस नहीं रखते सितारा यासीन के साथ। अगर ये ऐसा करें तो इन पर अल्लाह की और रहमतें हों, इनका जो खाना इनका जो रिज़्क़ है जो वाइटी से लगा है वो पाक हो जाए। मगर शायद लोगों को नापाक खाने की आदत पड़ चुकी है तो वो इसीलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। और बहरहाल इसके अलावा एक और बात कि सपोर्टर्स ने जो आपस में रंजिशें पाल रखी हैं और हेटर्स को जो वीव दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हेटर्स को वीव ना दें ये सोच के कि वो वापस ना सितारा पे बोलने लग जाए। आप किस किस को रोकेंगे, उनको अपना काम करने दें, हमें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। और हम सब सपोर्टर्स का एक ही काम है कि हम सितारा यासीन के सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपना चैनल चलाया जाए, लेकिन इस बात को याद रखा जाए कि हम सितारा यासीन सपोर्टर्स हैं और नेक तमन्नाएं नेक दुआएं हैं सितारा यासीन के लिए। अल्लाह पाक उन्हें इस मुश्किल घड़ी से निकाले और अल्लाह उनका घर अच्छा सा नसीब करे। और जैसे कि वो घर देख रही हैं, हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनकी मनपसंद घर उनको मिला देगा और अल्लाह पाक हर एक को उसका अपना घर नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।